नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। संसार में श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को सबसे ज्यादा बार सुना और समझा गया है, और अगर कोई इसे ठीक से समझ ले और इसे अपनी जिंदगी में उतार ले तो यह निश्चय है कि वह जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है और मानसिक शांति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के महान उपदेश को बार बार सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मौत से डरना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह से हम अपने कपड़े रोज बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर के मृत्यु के बाद किसी नए शरीर को प्राप्त करती है। इसीलिए मृत्यु तो केवल नए जीवन की शुरुआत है। जीवन का कोई अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और कोई भी आत्मा को मार नहीं सकता। लेकिन फिर भी मृत्यु का भय मनुष्य के मन मस्तिष्क में बैठा होता है। एक बार की बात है, दो पक्षियों का एक परिवार एक पौधे पर रहता था। वह एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। वे एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खा चुके थे। किसी एक दिन वहां एक शिकारी आता है और उस मादा पक्षी को अपनी तीर से मार देता है। अब नर पक्षी अकेला रह जाता है और रोने लगता है और मरे हुए मादा पक्षी को देखकर कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। काश मेरा जीवन तुम्हें मिल जाता, या तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु हो गई होती। इस तरह से वह रोने लगता है और अपना बुरा हाल कर लेता है। इतनी देर में उस निर्दय शिकारी ने दूसरा बाण चलाया और उस निर्दोष पक्षी को भी मार डाला। तो सही अर्थों में अगर हम गौर करें तो ये हमारी ही कहानी है। जब कोई अपना मर जाता है तो हम भी वैसे ही रोते हैं, लेकिन हमें ध्यान ही नहीं होता कि हम भी एक दिन मर जाएंगे। जिस तरह से वे पक्षी उस पौधे पर थे, बिल्कुल वैसे ही उस मृत्यु रूपी पौधे पर हम भी बैठे हैं। लेकिन मृत्यु के बाद हमारे शरीर नष्ट होने से हमारी आत्मा का अंत नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हम दोनों ने अनंत जन्म लिए हैं। वैसे तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा, लेकिन वो सब कुछ मुझे याद है। यदि कोई इस बात को समझ ले कि मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ, तो उसके जीवन में सभी संघर्ष, दुख और चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। इस संसार को त्यागना जब निश्चित है तो बार बार उसके बारे में सोचकर अपने दुखों को क्यों झेले। एक बार की बात है, उस जमाने में साधु महात्मा लोग लंबी लंबी यात्रा पैदल ही कर लेते थे। उनसे एक महात्मा यात्रा करते हुए एक नगर में आए। वह बहुत थके हुए थे। उन्हें उस नगर में एक महल दिखा और उसमें जाकर सोने का विचार किया। जब उस महल में वहां का राजा पहुंचा तो वह अपने पलंग पर उस महात्मा को सोते हुए देखकर बहुत हैरान हुआ। राजा ने महात्मा से पूछा, तुम मेरे महल में कैसे घुस आए, और वह भी मेरे बिस्तर पर? किसने तुम्हें सोने की आज्ञा दी है? इस पर महात्मा जी ने उत्तर दिया, हे राजन, मुझे तो लगा कि यह धर्मशाला है, इसलिए मैं यहीं सो गया। राजा ने कहा कि आपने मेरा महल धर्मशाला समझा है। तो फिर महात्मा ने कहा, अगर आप इसे अपना मानते हो तो बताइए कि आपसे पहले इस महल में कौन कौन रहता था। इस पर राजा ने कहा, मेरे से पहले मेरे पिता और उनसे पहले मेरे दादा रहते थे। फिर महात्मा ने पूछा कि क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे, और तुम्हारे जाने के बाद इस महल में दूसरा कौन रहेगा। इस पर राजा ने कहा, मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तो फिर महात्मा ने कहा, तो फिर इस जगह को धर्मशाला कहा जाना उचित होगा, जिसमें रहने वाले बदल जाते हैं। इसलिए मैं भी तुम्हारे महल को धर्मशाला मानकर रात बिताने आ गया था। अगर हम यह भी जान लें कि हम इस संसार में कुछ समय के लिए ही तो आए हैं, तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसके विपरीत यदि हम मोह करते हैं और यह अधिकार जमाने लग जाते हैं कि यह मेरा है, इसलिए मैं नहीं त्याग सकता, तो फिर हमारे जीवन में हमें केवल दुख ही दुख दिखने लगते हैं। इसलिए मृत्यु का भय न करके इस जीवन के वर्तमान समय का सदुपयोग करके आनंदित होना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम अगले उपदेश पर जाएं, अगर अभी तक आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक पवित्र व्यक्ति रहता था। वह हमेशा स्वर्ग और नरक के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन पवित्र व्यक्ति भगवान से मिला। जब वह भगवान से मिला तो उसने पूछा, प्रभु, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्वर्ग और नरक कैसा है। भगवान मुस्कुराए और उसे दूसरी दुनिया में ले गए। वहां वे दो दरवाजे के सामने रुक थे। भगवान ने उसे जाने के लिए कहा और उसे प्रत्येक दरवाजे के अंदर खुद जाकर देखने के लिए कहा। पवित्र व्यक्ति ने जाकर पहला दरवाजा खोला। वहां उसने एक मोटी गोल मेज देखी जिसके चारों ओर लोग बैठे थे। मेज के बीच में स्वादिष्ट सूप का एक मोटा बर्तन रखा गया था। वहां बैठे सभी लोगों के हाथों में बहुत लंबे चम्मच थे।
मेज के बीच में स्वादिष्ट सूप के बर्तन तक पहुंचने के लिए चम्मच काफी लंबे थे, लेकिन लंबे चम्मच के कारण शुभ से भरा चम्मच लोग मुंह में नहीं ले पा रहे थे। लंबे चम्मच की वजह से खाना ना खा पाने के कारण वे सभी दुबले पतले और बीमार लग रहे थे। वहां के लोग बहुत दुखी थे। वहां दुखी लोगों के दुख को देखकर पवित्र व्यक्ति कांप उठा। वह उस कमरे से बाहर आया और दूसरे कमरे का दरवाजा खोला। दूसरा कमरा बिल्कुल पहले कमरे जैसे ही था। गोल मेज और उसके बीच में एक स्वादिष्ट सूप का बर्तन। वहां बैठे सभी लोगों के हाथों में लंबे चम्मच था, लेकिन यहाँ के लोग स्वास्थ्य थे। वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे। पवित्र व्यक्ति यह देखकर प्रसन्न हुआ और उस कमरे से बाहर आ गया। फिर पवित्र व्यक्ति भगवान के पास गया और कहा, मुझे समझ नहीं आया कि दोनों कमरे एक ही जैसे हैं, फिर भी एक कमरा दुख से भरा है और दूसरा सुख से भरा है। भगवान ने उसे समझाया, आपने देखा कि लंबे चम्मच दूसरे को खिलाने के लिए ठीक ठाक है, लेकिन खुद को खिलाने के लिए ठीक नहीं है। आप जिस कमरे में पहले गए थे वह नरक था। वहां के लोग लालची हैं और केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे की मदद नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण वे अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं और दुख झेल रहे हैं। और दूसरा कमरा स्वर्ग था। यह उन लोगों से भरा है जो एक दूसरे की परवाह करते हैं और प्यार करते हैं, एक दूसरे को उन लंबे चम्मच से खिलाते हैं जिससे वे स्वस्थ और सुखी रहते। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको स्वर्ग और नरक की बात जरूर अच्छी लगी होगी, और कृपया करके इसको आप अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हद से ज्यादा मोह करना भी व्यर्थ होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए ही कहा है। हमारा मोह ही हमें सबसे अधिक रुलाता है। मोह इतना शक्तिशाली है कि यह मोह शेर की तरह किसी शक्तिशाली इंसान को भी तीतर बना डालता है। अर्जुन जो देवताओं से भी जीत जाता था और अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में देखकर उसके हाथ कांपने लगे और कहने लगा कि हे श्री कृष्ण, मेरे हाथ में धनुष संभालने की शक्ति नहीं है, मेरे हाथ अनायास ही कांप रहे हैं, मेरे में युद्ध करने का सामर्थ्य अब नहीं है। मोह इतना तंग करता है कि कई लोग इसे सह ही नहीं पाते हैं और आत्महत्या तक कर लेते हैं। हम उस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकेंगे। जीवन में किसी से हद से प्रेम करने से हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। यदि कोई अपने मोह से बाहर नहीं निकलता तो उसकी सारी खुशी समाप्त हो जाती है। वह सब कुछ अंत तक खो देता है। इसलिए भगवत गीता यह ज्ञान देती है कि मन के मोह को त्याग कर बुद्धिमान बनना चाहिए और सत्य की राह पर चलना चाहिए, क्योंकि हमारा मोह हमेशा झूठ के दर्शन करवाता है और हमें झूठी उम्मीद दिलाता है। इसलिए हमारे दुख का सबसे मोटा कारण मोह ही होता है। मोह हमें सच्चाई कभी नहीं दिखाता। लोग वैसे नहीं होते जैसा हम सोचते हैं। लोगों के वास्तविक चेहरे मोह के कारण हम नहीं समझ पाते। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में यदि हम खुशी से रहना चाहते हैं तो किसी से हद से ज्यादा अधिक मोह नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कोई अगर तुम्हारा अपना है तो उसे कभी भी सहन करना उचित नहीं होता है। जैसे हम अपने दुखों को यह सोचकर जीवन भर सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मुझसे सही है, इन्हें हम कैसे कुछ कह सकते हैं कि यह गलत है, आपको ऐसा करना उचित नहीं होगा। हम सोचते हैं अगर उनकी गलतियों को नहीं सहा, हमने और बदले में कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही हमेशा के लिए कहीं खराब ना हो जाए। हम ऐसे ही डरते रहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, उस मनुष्य को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपके दुखों का कारण हो। स्मरण रहे कि जो आपकी तकलीफों को दूर करता है वही वास्तविकता में आपका अपना होता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश करे तो ऐसा होने मत दीजिए। लोगों द्वारा आपको जुल्म सहने के लिए मजबूर करना आसान हो जाता है यदि आप उसके द्वारा दिए गए जुल्मों को बर्दाश्त करते रहते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग और दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। इन दोनों में अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान के समक्ष अपने दुखों और मानसिक दुविधा को व्यक्त किया है। महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मेरे द्वारा इन कौरवों से युद्ध करना कैसे उचित हो सकता है? ये सभी तो मेरे अपने ही हैं। मैं अपने पूजनीय भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य से कैसे युद्ध कर सकता हूं? इन्हें मृत्यु देने से ज्यादा अच्छा होगा कि मैं भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करूं।
अपने कौरव भ्राताओं से युद्ध करने से ज्यादा अच्छा होगा कि मैं सन्यासी जीवन को अपना लूं। इस पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यहाँ कौन अपना है और कौन आया है। अगर तू इन बातों के साथ युद्ध करता है तो यह तुझे मुक्ति दिलाएगा, और अगर तू ऐसा नहीं करता है और अज्ञानता और मोह के जंजाल में फंसा रहता है तो यह सारा संसार तेरी निंदा करने से पीछे नहीं हटेंगे, तुझे कायर कहेंगे। ये बात केवल धर्म अधर्म की है, सही गलत की है ना, कि अपने पराये की। अगर तू अधर्म और गलत का अंत नहीं करेगा और उसे सहता रहेगा तो अधर्मियों का मनोबल ऊंचा हो जाएगा और वे संसार में और भी गलत कार्य निरंतर करते रहेंगे। इसलिए अज्ञानता और मन के मोह से बाहर निकलकर के अपने वास्तविक कर्म यानी युद्ध कर। जब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, जो अर्जुन का पुत्र होता है, तब अर्जुन अत्यंत दुखी हो जाता है और रोने लगता है और कहता है, यह दुख मुझसे सहा नहीं जाता। यह स्थिति बहुत ही अजीब है, मन करता कि खुद को ही समाप्त कर लूं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसे लोक में ले गए जहां केवल आत्माओं का ही वास था, जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि अभिमन्यु को उत्तम पद मिला हुआ था, क्योंकि उसने सक्रिय रूप से जीवन भर उचित और नेक कार्य किया और अपने धर्म को निभाया। अर्जुन रोते हुए अभिमन्यु के पास पहुंचा और अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने पुत्र को गले लगाकर कहा कि मैं तेरे बिना नहीं जी सकता हूं। तेरी मृत्यु के बाद मेरे जीने की सारी उम्मीदें ही खत्म हो गई थीं। इस पर अभिमन्यु ने कहा, आप कौन हो? फिर अर्जुन ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारा पिता। इसके बाद अभिमन्यु ने कहा कि इस आत्मा के लोक में ना कोई किसी का पुत्र है और ना ही किसी का कोई पिता। मेरे कई जन्म हुए हैं, वास्तविकता में आत्मा का कोई पिता या माता नहीं है। इस प्रकार से यह सुनकर के अर्जुन का सारा मोह समाप्त हो गया। जब उसने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा था, इस परिस्थिति से हमें यह समझ आता है कि संसार में असलियत में अपना पराया कौन होता है। मुश्किल समय में हमारा साथ देने वाले ही हमारे अपने होते हैं, बाकी सब तो पराये होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमसे दूर चला गया उसका दुख करना व्यर्थ है, और जो आने वाला है उसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर युद्ध हुआ तो कितने सैनिक और योद्धा मारे जाएंगे, तो उनकी स्त्रियों का क्या होगा, ये समाज कैसे विकसित होगा। अर्जुन ने और भी बहुत सारे सवाल श्री कृष्ण से लिए। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू तो ज्ञानी लोगों की तरह जिज्ञासा करता है, लेकिन वास्तविक ज्ञानी की तरह नहीं। वास्तविक ज्ञानी कभी किसी प्रकार की चिंता या दुख नहीं करते। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे वश में कुछ भी नहीं है। यह तो प्रकृति की ही नियति है, जीवन और मरण। वास्तविक ज्ञानी लोग इसलिए किसी के मरने पर रोते नहीं। ज्ञानी लोग ना तो बीते हुए दिन का दुख ही करते हैं और ना ही आने वाले दिन की चिंता करते हैं। इस प्रकार जो कुछ होने वाला है वो होकर रह जाएगा, और जो कुछ नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। यह शाश्वत सत्य जिसको समझ में आ जाता है और इस ज्ञान को अपने अचेतन मन में डाल लेता है, उसे कोई दर्द या चिंता नहीं सताती। यही हमारे सारे दुखों का कारण है। या तो हम जो समय बीत चुका है उसके बारे में विचार कर परेशान होते रहते हैं। भविष्य की चिंता आपको बीमार करती है। गीता का ज्ञान हमें बताता है कि हम बीते कल को बदल नहीं सकते और आने वाले कल पर नियंत्रण नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ आज का समय है। भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचने से हमें तनाव और चिंता होती है। हम वर्तमान में जिए, हमारे पास भी सिर्फ आज का ही क्षण है। कभी भी यह सोच करके कि मेरे पास तो बहुत समय बचा है, ऐसा कह करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसे समझने के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक शिक्षक ने अपने एक विद्यार्थी को पारस का पत्थर दिया, लेकिन शिक्षक ये जानते थे कि यह शिष्य तो बहुत आलसी है और हर काम को कल पर टाल देता है। गुरुजी ने अपने शिष्य को बताया कि मैं तुम्हें पारस पत्थर दे रहा हूं, और यदि तुम लोहे को इस पारस पत्थर से छूते हो तो वह स्वर्ण का बन जाएगा, लेकिन तुम्हें केवल 2 महीने के लिए यह पारस पत्थर दे रहा हूं, और 2 महीने बाद तुम्हें यह पारस पत्थर वापस लौटा देना होगा। शिष्य लोहा खरीदने बाजार गया। जब वह बाजार में लोहा खरीदने पहुंचा तो उसे लगा कि लोहे का मूल्य तो बहुत अधिक था, तो उसे लगा कि वह कुछ दिन रुक कर ले लेगा। जब लोहे की कीमत कम हो जाएगी, उसे बिल्कुल नहीं लगता था कि वो इस लोहे को सोना बनाकर बहुत अधिक पैसा बना सकता था, लेकिन उसके आलस्य ने उसे कल के लिए रोक दिया। वह सोचा करता था कि कल जब लोहे का दाम कम होगा तब इसे खरीद लूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आया। इसी तरह कल कल करते करते 1 महीना बीत गया, फिर 2 महीने भी बीत गए,
फिर गुरुजी ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे वह पारस पत्थर वापस करो, क्योंकि 2 महीने बीत चुके हैं। शिष्य ने आग्रह किया कि मुझे और समय दे दीजिए। गुरुजी, मैं सोना तो बना लूं, जिस काम के लिए मैंने आपसे पत्थर लिया वह काम तो अभी नहीं हो पाया। फिर गुरुजी ने कहा कि तुमने इस पत्थर को पूरे 2 महीने तक रख लिया है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन अब वह निर्धारित समय बीत चुका है। बिल्कुल इसी तरह हमारे जीवन पर भी यह लागू होता है, जिसमें पारस पत्थर रूपी समय बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। हम अपने जीवन के समय के एक छोटे से भाग से सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे पास तो अभी बहुत समय है, कल को कर लेंगे, हम एक दिन जी लेंगे, एक दिन खुश हो जाएंगे। लेकिन वह दिन कभी नहीं आता। हम जीवन भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन खुश रहकर जिंदगी को जीना ही भूल जाते हैं और कुछ भी नया नहीं करते और कीमती समय निकल जाता है। तभी दोस्तों कहा गया है, हर दिन को ऐसे जीवो कि यही दिन आखिरी दिन है। जो भी जीना है वो आज ही कर लो। बिल्कुल इसी तरह गीता के ज्ञान से हमें यह सीखने को मिलता है कि आज में, वर्तमान में और हर पल में जीना सीखो और हर पल का अच्छे से सदुपयोग करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में जन्म लेने पर दुख तो मिलेगा ही, इसलिए दुख से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यह संसार दुखों का घर है, इसलिए संसार को दुखाल कहना गलत नहीं होगा। दुखाल जहां दुख ही दुख होता है, इसलिए दुख से डरना व्यर्थ है, क्योंकि यह दुनिया अशावत है और दुखदाई है। अब अशा का मतलब यह होता है कि यहाँ हमेशा के लिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ यहाँ सब बदल जाता है। सुख स्वत दुख में बदल जाता है और दुख सुख में बदल जाता है। सम्मान अपमान में बदल जाता है और अपमान सम्मान में बदल जाता है। जीत हार में और हार जीत में बदल जाती है। दर्द खुशी में और खुशी दर्द में बदल जाता है। कुछ भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं है। एक समय के अंतराल के बाद सभी दुख, सुख, हार जीत, खुशी, दर्द आपस में बदल जाते हैं। इसलिए भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि हार से, दुख से और दर्द से कभी घबराना नहीं चाहिए और सदैव संयम रखना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य दुनिया के हर सहारे को भूलकर मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसकी हर आवश्यकता को पूरा करता हूं और उनकी हर तरह से सुरक्षा भी करता हूं। जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मुझे पूजते हैं, ऐसे नित्य युक्त साधकों की हर मनोकामना मैं पूरी करता हूं। इसलिए केवल भगवान को ही अपना सहारा मान लेना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य केवल मुझ पर निर्भर हो जाता है, उसे मैं मन से सब कुछ देता हूं और उसकी रक्षा भी करता हूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है। गीता के सार में हमने अक्सर सुना है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो कुछ भी दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संपूर्ण संसार का नियम है। आपका क्या हुआ जो आप रो रहे हैं? आप क्या लाए जो आपने खो दिया? साथ रहने और मरने की बातें करने वाले सभी दोस्त आज नहीं जानते कि कहां चले गए। इस दुनिया में हर चीज बदल जाती है। इसके अलावा हमारा शरीर हर दिन बदल रहा है। हमारा बचपन से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, और एक दिन यह शरीर हमें त्याग देता है। तो किसके लिए रोना और चिंता करना? हम जीवन भर चीजों को सुंदर बनाने, रिश्तों को जीवंत बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जिन रिश्तों के लिए, जिस धन दौलत के लिए हम हर दिन मरते रहते हैं, एक दिन इन सब को त्याग करके हमें इस संसार से जाना ही होगा। इसलिए मोह कभी नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी इंसान किसी भी स्थिति में एक पल के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म ना करना भी एक प्रकार से कर्म है। वह कर्म जो ना करने का कर्म है। सीधी बात तो यह है कि इंसान हर समय अपना हर काम करने के लिए मजबूर है और चाहते हुए भी खुद को कर्म करने से रोक नहीं सकता। खाना, पीना, सोना, बैठना सिर्फ शारीरिक कार्य ही नहीं, बल्कि सोचना भी एक कार्य है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते। सब उनके लिए एक समान है। ठीक वैसे ही जैसे माँ बाप के लिए सभी बच्चे समान हैं। अगर कोई हमारा भाग्य अलग बना सकता है तो वह है हम खुद। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार अच्छे कर्म को महत्वपूर्ण बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी मनुष्य के सर्वनाश का कारण
उसके भीतर मौजूद क्रोध, वासना और लालच होता है। ये उसे नर्क की तरफ ले जाते हैं। ऐसे 3 दुर्गुण रखने वाले मनुष्य अपने स्वार्थ और सुख को पूरा करने के लिए हमेशा दूसरों को तंग करता रहता है। अत्यधिक क्रोध करना, वासना रखना और मन में लालच करने से जीवन दुखों से भर जाता है। वह मरने के बाद नहीं, बल्कि इसी जीवन में जीते जी नर्क को भोगता है। वह अपने सारे रिश्तों को स्वतः खराब कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जितने भी भगवान को पूजते हो सभी एक ही हैं, ना कोई छोटा है और ना कोई मोटा। ये सभी समग्र रूप से एक परब्रह्म परमात्मा के विभिन्न रूप और नाम ही तो हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि ये जितने भी जगत के देवता हैं वे सब मेरे ही रूप हैं। मैं ही शिव, इंद्र, अग्निदेव, यक्ष, राज, कुबेर देवताओं के गुरु, बृहस्पति सभी मैं ही हूं। मैं समुद्र भी हूं, ओम भी हूं, सभी कालों का महाकाल भी हूं और सब कुछ बनाने और नष्ट करने वाला भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मेरी विभूतियों अर्थात मेरे रूपों का कोई अंत नहीं है। इसलिए हर भगवान, हर नाम और हर देवता मेरे ही रूप हैं। इसलिए किसी भी देव या ईश्वर में भेदभाव करना व्यर्थ होगा। गीता हमें यह भी बताती है कि कभी किसी इष्ट को छोटा या अलग नहीं समझना चाहिए। सुखों की कामना करने से हमारे दुखों का जन्म होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताया कि मनुष्य की इंद्रियां सुखों की लालसा और इच्छा से उतना ही अधिक भोग में आसक्त हो जाती है जितना इंसान का मन दुनिया के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है, उतना ही उसे दुख का सामना करना होगा। शुरू में दिलचस्प लगने वाली चीजें बाद में बहुत दुखदायक होते हैं और जो चीजें शुरू में मुश्किल लगती हैं आगे वही हमें बहुत काम आती है। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय खुद को आजाद बनाकर अपने दुखों का सामना करना चाहिए। गुलामी को भागवत गीता में मौत से भी बदतर या बुरा बताया गया है। भले ही आपके जीवन में कितना ही दर्द हो, इंसान सिर्फ अपने मन और विचारों का गुलाम है। अब हम मोबाइल फोन, टीवी, बुरी आदतों के गुलाम हो गए हैं और इसी तरह मनुष्य भी किसी का गुलाम होकर के काम करता है। दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक पतली सी रेखा है। अगर आप इस रेखा के पार चले गए तो आप किसी के गुलाम बन गए। इंसान आजाद रहता है जब तक वह अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के दायरे में रहता है, लेकिन जब वह किसी के सामने इतना गिर जाता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाती है तो उसके जीवन में कई समस्याएं आने लग जाती हैं और वह गुलाम बन जाता है। इसलिए दूसरों के गुलाम रह करके खुश रहने से अच्छा है कि खुद की समस्याओं का सामना करना होगा। जब तक हम अपने मन और अपने विचारों को अपने वश में नहीं कर लेते, जीवन में हमें कभी कोई सुकून नहीं मिलने वाला है और मन को शांति नहीं मिल पाती। अर्जुन ने अपनी दुविधा श्री कृष्ण के समक्ष रखी और पूछा, हे श्री कृष्ण, मेरा मन सब कुछ जानता है, सही और गलत, फिर भी मैं अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर सकता। मैं बेचैन हो गया हूं क्योंकि मैं जो करना चाहता हूं वह नहीं कर पाता हूं और जो नहीं करना चाहता वह मेरा मन उसे पूरा करने के लिए मुझे परेशान करता है। कृपया कर मुझे मानसिक शांति का मार्ग बताइए। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से छुटकारा पाना होगा और इसे सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करना होगा। और यह सिर्फ एक दिन में नहीं होने वाला है। जीवन में मानसिक शांति तब तक नहीं मिल पाती जब तक तू अपने मन और विचारों को नियंत्रित नहीं कर लेता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहां श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर, अमर और शाश्वत होने की बात की है। हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि हानि यानी उसका क्षय होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूं, अर्थात अवतार लेता हूं। युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूं। सीधे साधे सरल पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूं। श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य, साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। इसलिए दोस्त, किसी से भी मोह मत रखो, हमेशा अच्छे कर्म करो।
श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से मनुष्य को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति का सफल होना किस बात पर निर्भर करता है। गीता में लिखा है कि अगर आपकी अंतरात्मा और आपकी नीयत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत से पहचाने जाएंगे, दूसरों की सोच से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। इनका त्याग तुम्हें अच्छा मनुष्य बनाएगा। गीता में लिखा है कि नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर कोई चीज पूरे विश्वास के साथ हासिल करने का प्रयास किया जाए और उस पर लगातार चिंतन किया जाए तो वह अवश्य मिलती है। बस मनुष्य को स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि उसका प्रयास सही दिशा में है। सफलता तभी मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि हर को मनुष्य जीत के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार ही होते हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करते रहें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो दुनिया की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्रोध और अहंकार ये दोनों चीजें मनुष्य के विनाश का कारण बनती हैं। गीता में लिखा है कि जरूरत के बदलने के साथ ही मनुष्य के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना बहुत जरूरी है जो समय के साथ बदल जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को बहुत सोच समझकर ही अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म अच्छे हों या बुरे कभी खाली नहीं जाते हैं। कर्मों का फल जरूर मिलता है। गीता में लिखा है, कभी भी किसी सरल व्यक्ति के साथ छल नहीं करना चाहिए। आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। गीता में लिखा है, 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर श्राण करना चाहिए, लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई समझदार व्यक्ति संबंध निभाना बंद कर दे तो यह समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। ऐसे लोग वजह पूछने की बजाय दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। गीता के अनुसार समस्या हर मनुष्य को कुछ खास एहसास कराती है। समस्या आने पर मनुष्य अकेला तो हो जाता है, पर उस समय ही उसे पता चल जाता है कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, आपको उससे ज्यादा प्रेम और कोई नहीं कर सकता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मौन को समझ ले वो पूजनीय होता है, फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ही हर मनुष्य का विनाश करता है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कार्य कर बैठता है, जिसके बुरे परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने और बेकार शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर को ग्रहण करती है। हम जो भाव पक्का करते हैं वही मन में तैरने लगता है और हम उसी के अनुसार हो जाते हैं। भगवान कहे हैं कि इस जन्म में जो देवताओं के पूजन में लगे रहते हैं तथा दिन रात उनके बारे में ही विचारते हैं, मरने के बाद वो देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही जो पितरों का पूजन करते हैं
और उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। वो मरने के बाद वो पितर बन जाते हैं और जो इस जन्म में भूतों के पूजन में लगे रहते हैं और केवल भूतों के बारे में सोचते रहते हैं, वो मृत्यु के उपरांत भूतों को ही प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो इस जन्म में मुझ परमात्मा का पूजन करते हैं और मेरे ही भाव में बने रहते हैं, वो मरने के बाद मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। व्यक्ति अपनी क्षणिक इच्छा पूर्ति के लिए संबंधित देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करता है और उन यज्ञों को करके उसमें बंध जाता है, क्योंकि वह नहीं जानता कि सभी यज्ञों का भोक्ता और सब यज्ञों का स्वामी परमात्मा ही है। इसलिए अविधिपूर्वक पूजन करके वे यज्ञ के असली फल से नीचे गिर जाते हैं, जिससे उनका पतन हो जाता है। इसलिए यदि परमात्मा को उसके वास्तविक रूप से जानकर यज्ञ किया जाए तो उस व्यक्ति का अध्यात्म में उत्थान जरूर होगा। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन को संदेश देते हुए कहते हैं कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। यदि तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे। इसलिए उठो हे अर्जुन और निश्चय करके युद्ध करो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन ऑल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद। आए।